मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं छोटे होते सुपर हीरोज की मूवीज बहुत शौक से देखता था, खास करके वो मूवीज जिनमें यूएफओज और एलियंस का कांसेप्ट होता था, जैसा कि हमें मार्वल की मूवीज में देखने को मिलता है। लेकिन अक्सर एक सवाल मेरे ज़हन में आता था कि क्या ये यूएफओज और एलियंस वाकई में होते हैं क्या? आपके दिल में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या इतनी बड़ी कायनात में वाकई हम अकेले रहते हैं? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर रिसर्च करके एक वीडियो बनाई जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें कुछ अजीब और हैरत अंगेज वाकयात के जरिए। इस टॉपिक के रिलेटेड हमें कुरान से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कुरान हमें इस बारे में क्या बताता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 9 सितंबर 1961 की एक रात को न्यू हैम्पशायर के ठंडे और सुनसान पहाड़ी रास्तों पर एक अमेरिकन कपल बैटी और बर्ने हिल अपनी गाड़ी में अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल खामोश और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि बैटी ने आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती नहीं देखी। पहले उसने सोचा कि शायद ये कोई प्लेन या सितारा है, लेकिन वो रोशनी हिल रही थी, मूव कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कोई चीज उन्हें फॉलो कर रही हो। हर गुजरते पल के साथ वो चीज उनकी कार के करीब आती जा रही थी। बर्ने ने कार रोकी, बैटी ने दूरबीन उठाई और उसने देखा कि एक सर्कुलर मेटालिक क्राफ्ट हवा में खामोशी से तैर रहा है और उसके किनारे पर लाल और सफेद रोशनियां ब्लिंक कर रही हैं। बर्ने जब कार से उतरा तो उसने क्राफ्ट के अंदर कुछ अजीब सी शक्लें देखी, आदमी जैसी, लेकिन इंसान नहीं थे वो। बर्ने के मुताबिक जो चीज उसने क्राफ्ट के अंदर देखी उसके बड़े बड़े सर और काली चमकदार आंखें थी। बर्ने और बैटी ने उस वक्त महसूस किया जैसे कोई उन्हें कह रहा हो रुको, हिलो मत, और ये महसूस करते ही कपल के मुताबिक अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। और जब उन्हें होश आया तो वो उस रास्ते से 35 मील दूर थे जहां उन्हें वो क्राफ्ट नजर आया था, और उनके कपड़े फटे हुए, घड़ियां बंद और उनकी याददाश्त से 2 घंटे का वक्त गायब था। बाद में जब हाइपनोसिस के थ्रू उस कपल का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक स्पेसशिप में ले जाया गया जहां एक अजीब मखलूक ने उनके जिस्म का जायजा लिया। लेकिन इसके बाद जो बात बैटी ने बताई वो आगे चलकर सबको हैरान कर देने वाली थी। बैटी के मुताबिक स्पेसशिप के अंदर एक मखलूक ने उसे स्टार मैप दिखाया था। बाद में जब बैटी अपने होश में आई तो उसने वही सेम मैप खुद ड्रा भी किया। और सबसे मजे की बात पता है क्या? कुछ सालों बाद जब एक एस्ट्रोनॉमर ने उस मैप का डिटेल से जायजा लिया तो उसने कहा कि ये मैप ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम से मिलता है। यह सिस्टम 2 स्टार्स पर मुश्तमिल है, ज़ेटा रेटिकुलाई 1, ज़ेटा रेटिकुलाई 2, जो कि अर्थ से तकरीबन 39 लाइट ईयर्स दूर है, और एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी इसकी तरफ ट्रैवल करें, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड है, तो ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम तक पहुंचने में हमें तकरीबन 39 साल लग जाएंगे। और ये सब के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि अगर ये सब सिर्फ एक कहानी था तो बैटी ने इतनी एक्यूरेसी से एक ऐसा स्टार मैप कैसे ड्रॉ कर लिया जो सालों बाद एस्ट्रोनॉमर्स के डाटा से मिलता है? क्या ये सब कोइंसिडेंस था या उस कपल ने वाकई कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से बाहर है? और अगर ये मैप वाकई ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम का था तो क्या वहां पर वाकई कोई मखलूक मौजूद है? क्या वो मखलूक हम तक पहुंच चुकी थी? इसी थ्योरी के बाद दुनिया ने इस वाकये को नाम दिया द ज़ेटा रेटिकुलाई इंसिडेंट। इस वाकये के बाद पूरी दुनिया में कई सवाल उठने लगे कि आखिर कौन थी वो मखलूक? क्या ये उस कपल की इमेजिनेशन थी? क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये सब सिर्फ उस कपल की इमेजिनेशन है। लेकिन जब बैटी ने वही सेम स्टार मैप ड्रा किया जो बाद में ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम से मिलता है, तो सब कुछ इतना सिंपल नहीं लगता। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो बैटी इतना सही मैप कैसे ड्रॉ कर सकती है? दोस्तों, ये पहला और आखिरी वाकया बिल्कुल नहीं था जिसने इंसान को गहरी सोच में डाल दिया हो। ऐसे बेशुमार इंसिडेंट्स था जो इंसान को गहरी सोच में डाल देते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में वो इंसिडेंट कवर करूं जो अभी रिसेंटली हुआ है, वो इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। अब तक हमने जो जाना वो बहुत ही पुराना वाकया है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तो अभी रिसेंटली हुआ। आप जरा ये वीडियो देखें। I'm not going to explain it to you. You'll see exactly what it does. सितंबर 2025 में यूएस कांग्रेस के एक हाउस ओवरसाइट हेयरिंग में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक MQ-9 रेपर ड्रोन ने एक अननोन ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए उस पर हेलफायर मिसाइल फायर किया। वीडियो में मिसाइल उस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करती नजर आती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पर कोई विजिबल डिस्ट्रक्शन या डैमेज नहीं होता, बल्कि मिसाइल उस ऑब्जेक्ट से बाउंस ऑफ होती नजर आती है। This is when it zoomed out, so you can still see it traveling. ये वाकया 30 अक्टूबर 2024 का बताया जा रहा है, जो कि कोस्ट ऑफ यमन पर पेश आया। एरिक बर्लिसन नामी शख्स ने इस वीडियो को हेयरिंग में प्रेजेंट किया था। उसका कहना था कि ये वीडियो स्टार्लिंग एविडेंस है, मतलब उसका कहना था कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाले सबूत है। अभी तक जिन एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो का जायजा लिया उनका कहना है कि जब मिसाइल उस ऑब्जेक्ट की तरफ गई तो नजर आया कि मिसाइल ना तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर धमाका करती है और ना ही उसे डैमेज करती है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उससे टकराकर फिसल गई हो, जैसे मिसाइल ने किसी अनसीन शील्ड से टकराकर अपनी राह बदल ली हो। क्योंकि अगर ये कोई आम, कोई मामूली या कोई ऑर्डिनरी चीज होती तो मिसाइल का इंपैक्ट जरूर दिखता, लेकिन मिसाइल के हिट करने के बावजूद उस ऑब्जेक्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब तो शॉकिंग था ही, लेकिन इस हेयरिंग का सबसे शॉकिंग हिस्सा भी बाकी था।
उस हेयरिंग में मौजूद जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने जो लोगों को बताया उसने सबको हैरान करके रख दिया। जब जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप से पूछा गया कि उन्होंने कभी ऐसे इवेंट्स के बारे में सुना है तो उन्होंने जवाब हाँ में दिया और उनका कहना था कि मैंने इस इवेंट के बारे में भी सुना है और इस पे बात भी की है, लेकिन तब मेरे पास इस इवेंट की वीडियो नहीं थी। I have heard about events like this. I have heard about this event. Jeremy Corbell and I talked about it in one of our episodes a while back. We did not have the video though. लेकिन इसके बाद जो नैप ने कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। उनका कहना था कि कई ऐसे सर्वर्स हैं जहां यूएफओज और इससे रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उन तक ना कांग्रेस को एक्सेस है ना पब्लिक को। कभी कभार उनमें से कोई वीडियो लीक हो जाती है और तब वो हमारे पास आती है। Though there are servers where there's a whole bank of these kind of videos that Congress has not been allowed to see, that the public hasn't been allowed to see. असल में ये वीडियोस पब्लिक को दिखानी चाहिए, ये उनका हक है। लोगों को पता ना चाहिए कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है। अब तक हमने इस वीडियो में यूएफओस और एलियन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पर डिस्कशन की है, लेकिन अब वक्त है ये देखने का कि इस टॉपिक के बारे में हमें कुरान क्या बताता है। कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन का बनना और उन दोनों में जो मखलूकात चलती फिरती हैं, और जब अल्लाह चाहे उन सबको इकट्ठा करने पर कुदरत रखता है। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूकात पैदा की है। हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स या गैलेक्सीज में भी ऐसी मखलूकात हो जो अल्लाह ताला ने पैदा की हो। फिर एक और आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमानों और जमीनों में जितनी भी मखलूकात है सब अल्लाह के आगे सजदा करती हैं। इस आयत से भी हमें यह मालूम होता है कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूकात है और वो सब की सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती हैं और उसी के हुक्म के तहत काम करती हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह फरमाता है कि हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो कुछ पैदा किया वो फजूल नहीं बनाया। मतलब यह कि कायनात की हर एक चीज का एक मकसद है। अगर इस कायनात में लाखों गैलेक्सीज और करोड़ों प्लैनेट्स मौजूद हैं तो जरूर उनका भी कोई मकसद होगा, और शायद यही सोच लोगों को लाइफ बियॉन्ड अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसके अलावा अगर आप सूरह फातिहा की पहली आयत पर गौर करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ आप आलमीन लफ्ज पर गौर करो, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सिर्फ इस दुनिया का रब नहीं बल्कि कई जहानों मल्टीपल वर्ल्ड्स का रब है। ये टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी गहराई में जाओ उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ ही इंसिडेंट्स पर बात की है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं जो सिर्फ एक ही सवाल उठाते हैं कि क्या हम इस बेपनाह कायनात में वाकई अकेले हैं? अब तक हमने जो सुना, समझा और देखा उससे तो ये मालूम होता है कि जिस रब ने हमें पैदा किया उसने और भी कई मखलूकात पैदा की है जो उसी के हुक्म से चलती हैं और उसी की इबादत करती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो कुछ पैदा किया वो फजूल नहीं बनाया, यानी इस पूरी कायनात का हर एक हिस्सा एक मकसद रखता है। और अगर हम यूएफओज और एलियन से रिलेटेड इंसिडेंट्स को देखें तो हो सकता है कोई और मखलूक हो जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया हो जो अल्लाह ताला की इबादत करती हो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? आए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।